नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी बहुत अच्छे से होंगे। मेरे साथियों, वो देखो, नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में हर तरीके का इंसान जाता है, अच्छा भी जाता है, बुरा भी जाता है। जो अच्छा इंसान जाता है उसके अंदर अच्छाइयाँ तो हैं, तो उसके जीवन में सुख ही सुख होता है, उसे परिणाम मिलते हैं, उसे रिजल्ट मिलता है। जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, जो लोग पाप करके जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे पे प्रभु का अगर आशीर्वाद हो जाएगा तो मेरे पाप को जो है ना पुण्य में बदल जाएंगे, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं वो सुधर जाएंगी। जो हम आज दिन तक जो गलत काम करते आए हैं, शायद सत्य के साथ में जाने से हमारे अंदर वो बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता हर केस में। बहुत से ऐसे लोग सत्य के साथ में जाते हैं और कहते हैं कि वो सत्य के साथ में जाते हैं, वो बिल्कुल से सुधर गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं, लोगों के द्वारा हमने सुने भी हैं कि वो जैसे पहले थे वो आज भी हैं और लोगों के साथ धोखा भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। वो बेशक आपको कहें कि हम नारायण साकार जी के भक्त हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, प्रभु की मेरी पे ऐसी कृपा हुई कि मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, लेकिन आप उन पर ऐसे यकीन ना करें। आज की ऐसी ही एक कहानी है, एक महिला और एक पुरुष की, जो सत्य के साथ में जाते तो हैं लेकिन वो जो है ना लोगों के साथ बहुत फ्रॉड करते हैं और अपने गांव में ही फ्रॉड करते हैं। तो पूरी कहानी क्या है, अगर आप इनकी कहानी सुनोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। और ये जो हम आपको कहानी बता रहे हैं, ये भी कहानी मैंने सत्य के साथ में एक व्यक्ति के द्वारा सुनी थी, जो उस व्यक्ति ने अपने गांव की उस महिला और पुरुष की बताई थी। तो कितनी सच है और कितनी झूठ है वो तो वो व्यक्ति जाने, लेकिन जैसा वो बता रहा था शायद वह सत्य हो सकता है, और वो कसम भी खा रहा था कि बिल्कुल सत्य घटना है। दरअसल ये कहानी मुझे तब सुनने को मिली जब मैं नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में अलीगढ़ में गया था। तो वहाँ पर जब कड़ी धूप पड़ रही थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, इंसान जो धूप में बैठे हुए थे वो बहुत जो है ना गर्मी से तहस नहस हो रहे थे, लेकिन प्रभु की वाणी को लगातार सुन रहे थे। वह बिल्कुल अपनी बात को इधर उधर ध्यान नहीं भटका रहे। जब काफ़ी देर हो गई प्रभु की वाणी सुनते सुनते, तो एकदम अचानक से बादल आ जाते और घनघोर बारिश होने लगती है। तो वहीं पर जो लोग, जब बारिश होने लगती है तो कुछ लोग भीगते हुए प्रभु की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोग इधर से उधर होने लगे और कुछ लोग जो है ना पेड़ों के नीचे आ जाते हैं। खूब बचने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बच पाते हैं। हमारे पास भी एक पॉलीथिन थी, मेरे पास एक बैग था, लेकिन हमने भी बहुत कोशिश की लाओ बारिश से बच जाए, लेकिन नहीं बच पाए। सिर्फ मोबाइल जो था उसको मैंने पन्नी में धर के अपनी जेब में रख लिया और बारिश से मैं भी पूरा भीग गया, मेरा बैग था वो भी पूरा भीग गया। इतनी तेज़ बारिश हुई थी उस दिन। तो वहीं पर एक व्यक्ति मेरे पास में बैठे थे, तो उन्होंने एक बात बताई, जो मैं कहानी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो कहानी उन्होंने बताई। तो कहानी को सुनकर मैं भी हैरान रह गया कि कैसे कैसे लोग हैं जो लोगों को धोखा देते हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं नारायण साकार हरि जी का भक्त हूँ। तो चलिए उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस कहानी को पूरा हम आपको बताते हैं। दरअसल उन्हीं के गांव की एक महिला है जिसकी आज से 10 साल पहले शादी होकर के गांव में आई थी और उनके 2 बच्चे हैं। उस महिला का एक गांव के ही एक व्यक्ति से अफेयर हो जाता है, तो उनकी मोहल्ले में ही उन दोनों लोगों की चर्चाएं होने लगती हैं। यानी महिलाएं जो है ना आपस में चर्चाएं करती हैं और कहती हैं कि ये महिला जो है ना जब से आई है इसका बुरा असर पड़ेगा हमारे बच्चों पर, ये बहुत गलत है, ये गलत काम करती, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और उसका, महिला का जो पति होता है वही भी गांव में रह करके खेतीबाड़ी करता है और एक किराने की दुकान चलाता है। वह इतना बेईमान व्यक्ति होता है कि जब भी कभी उसकी दुकान पर कोई व्यक्ति उधार सौदा लेने आता है तो वह पहले तो जो है ना सौदा तो देता है उधार, जो प्रिंट रेट होता है उससे थोड़ा 2 4 5 रुपये बढ़ करके देता है, लेकिन लोग ले लेते हैं, क्योंकि उधार लेते हैं तो वो ले जाते हैं। और कुछ लोग जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते हैं, तो उनके साथ ये करता है कि उनके साथ पैसों की हेरा फेरी करता है और वो लोग उधार लेने आते हैं तो उनकी उधारी तो लिखता है लेकिन कुछ रुपए ज़्यादा ही बढ़ा करके लिख देता है और कुछ सौदा एक्स्ट्रा लिख देता है। ऐसा काम करता है उसका पति, और वह महिला तो गलत काम करती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया तो गांव के कुछ लोग जो है ना नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ से जुड़े होते, तो फिर वही भी जो है ना नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जाने लगती है। बस इसीलिए जाती है कि जो हम ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, साथ ये लोग ये समझने लगे कि इसने ये जो काम वो किया था वो गलत था, जो इसकी अफवाहें उड़ रही थी वो गलत थीं। तो इस वजह से, इस मकसद से वह नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जुड़ जाती है और प्रभु की वाणी में जो है ना सुनने लगती है।
सत्य के साथ में जाते हुए उसको भी काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग 6 से 7 महीने बीत जाते हैं और फिर उसका पति भी सत्य के साथ में जाने लगता है। जब पति भी सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं, सत्य के साथ में जाते हुए उनको भी लगभग, अब दोनों लोगों को लगभग 1.5 से 2 साल हो जाते हैं, लेकिन वो जो लोग पहले करते थे वो अभी भी करते हैं। यानी उसका जो पति था महिला का, वो जो पहले बेईमानी करता था वो अब भी करता है, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। लोग सोचते थे कि शायद अब ये सत्य के साथ में जाता है तो शायद ये बेईमानी नहीं करेगा, ये सुधर जाएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। जैसा वह पहले था वैसा ही अब है। जो लोगों के साथ पहले धोखाधड़ी करता था वो अभी भी करता है। अब जो महिलाएं सोचती थीं कि शायद अब ये सुधर गई होगी, अब इसके अंदर वो कमी नहीं होगी क्योंकि अब ये सत्य के साथ में जा रही है, तो शायद अब उसने वो गलत काम छोड़ दिए होंगे। लेकिन उनके गांव का एक व्यक्ति, जिसने मुझे ये कहानी बताई है, उस व्यक्ति ने उस महिला को और उस जिसका इसके साथ अफेयर चल रहा था, एक दिन खेत में दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तो वही भी समझ गया कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, ये वो कुत्ते की पूँछ है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, ये समाज मोहल्ले को और गंदा करेंगे। तो फिर ये बात उसने जो है ना ज़्यादा लोगों को नहीं बताई, अपने ही कुछ खास लोगों को बताई, फिर धीरे धीरे और लोगों को मालूम पड़ी कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तो फिर उन लोगों ने जो सत्य के साथ में जाते थे, उन लोगों से दूरियां बना ली, उन दोनों पति पत्नी से। अब जब भी कभी वो लोग सत्य के साथ में जाते हैं तो अपनी खुद अलग से गाड़ी करते हैं, लेकिन उन दोनों लोगों को सत्य के साथ में नहीं ले जाते। जो लोग उनकी किराने की दुकान से सौदा लेने जाते थे तो वह अब नहीं लेते हैं, कहते हैं कि ये लोग तो बहुत बेईमान हैं और अब इन बेईमानी से मुझे बचना होगा क्योंकि मेरा बहुत पैसा चला गया। तो कुछ दिन और बीत जाते हैं, तो फिर उन पति पत्नी ने देखा कि ये लोग तो मुझे सत्य के साथ में नहीं ले जाते हैं। तो अब उन्होंने एक सिस्टम ये किया कि वो पहले से जो है ना शुरुआत से ही भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो सत्य के साथ में आ गए, लेकिन तभी भी वह श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। तो अब वो पहले वह भक्ति कम करते थे, अब जो है ना वह घर पर ही जन्माष्टमी के दिन जो है ना, अब जन्माष्टमी अच्छी तरीके से मनाने लगते हैं। हर साल जब भी जन्माष्टमी आती है तो अच्छी तरीके से सजाते हैं, लोगों को आमंत्रण करते हैं और घर पर प्रसाद बनाकर के बंटवाते हैं। अब वह अपने आप को अच्छा दिखाने लगते हैं कि अब हम बिल्कुल सुधर गए हैं, बिल्कुल मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और जैसा आप लोग समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने देखा था उस महिला को और एक व्यक्ति को आपत्तिजनक हालत में, तो वो तो सत्य जानता है कि सुधरने वाली नहीं है। और जो जन्माष्टमी वह बनाती थी तो साथ में भगवान कृष्ण का जन्म तो मनाती ही थी, साथ में वह नारायण साकार जी की तस्वीर को रख करके भी मनाती थी जन्माष्टमी। यानी जन्माष्टमी के दिन ही वह कहती थी कि जो भगवान कृष्ण थे वही मेरे नारायण साकार हरि जी हैं, जो भगवान कृष्ण इस दुनिया से चले गए हैं, अब वह उनका रूप जो है ना नारायण साकार हरि जी के रूप में आ गया है। अब यही मेरे भगवान कृष्ण हैं, यही मेरे नारायण साकार हरि जी हैं। अब उसने इस तरीके का ये रूप अपना लिया है। अब वह नारायण साकार हरि जी सत्य के साथ में तो जाती है अलग से, मतलब खुद की एक गाड़ी ले ली है, उसी से दोनों लोग जाते हैं, और लेकिन जो पहले काम था उनका वही काम है और बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसा उस व्यक्ति ने पूरी कहानी उन लोगों की बताई कि कैसे ये लोग पहले नॉर्मल भक्त थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, फिर नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ से जुड़ते हैं। जब इनको फिर भी लोगों ने महत्व नहीं दिया तो फिर से ये पूर्ण रूप से जो है ना नारायण साकार हरि जी की भक्ति करने लगते हैं भगवान कृष्ण के रूप में। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में तो जाते हैं लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो आपको इन लोगों से बच के रहना है। अगर आप बच के रहोगे तो आप अपना जीवन सफल बना लो, वरना ऐसी आपको तमाम कहानी मिलती होंगी सत्य के साथ में। तो इन कहानियों को आप सुना करो और समझा करो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। धन्यवाद।